हुई है, बाढ़ जैसे जो हालात निर्मित हुए हैं, इसमें पोलावरम का कोई भी असर नहीं है। हालात निर्मित हुए थे, इससे पोलावरम को जोड़ना पूरी तरीके से गलत है। तो लगभग अगर एक आकलन लगाया जाए तो कितने का नुकसान हुआ होगा? देखिए, अगर ये बाढ़ सबरी नदी के पानी से आता, बहता हुआ होता, तो आकलन कर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि क्या नुकसान हो रहा है। पोलावरम के आने से क्या स्थिति निर्मित होगी, वो पोलावरम के पूर्ण रूप से तैयार हो जाने के बाद ही तय होगा कि ये स्थिति अब निर्मित होगी। सुकमा में बाढ़ की स्थिति को मुआयना करने के बाद हम वापसी की ओर हैं और हमारे साथ सुकमा जिले के स्थानीय पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार राजा राठौड़ भी है, जिनका काफी सहयोग भी मिला इस कवरेज के दौरान और कई चीजें भी देखने को मिली। राजा राठौड़ के होने की वजह से कई प्रकार की जो समस्या आती, कहीं ना कहीं वो समस्या हमें नहीं दिखी। हालांकि बोट के सहारे से लोग आना जाना कर रहे हैं और बोट के सहारे से कहीं ना कहीं हम लोग भी लोगों की मदद से पहुंचे हैं और राजा राठौर भी हमारे साथ हैं। उनसे भी हम कुछ जानेंगे कि किस प्रकार की स्थिति बीते एक हफ्ते में कोंटा में बनी है और लोगों में एक भ्रांति भी बनी हुई है कि ये जो पोलावरम डैम के कारण जो है पानी आया है, लेकिन हम स्थानीय पत्रकार हैं, यहाँ के चीजों से बहुत ज्यादा पकड़ है, तो इनसे ही जानते हैं कि क्या स्थिति असल मायने में थी। जी राजा राठौर जी, आपका स्वागत है यार पर। लोगों में एक भ्रांतियां बनी हुई है कि पोलावरम डैम की वजह से जो बाढ़ का पानी है कोंटा में आ रहा है। असल मायने में क्या चीजें हैं जो आप समझते हैं? पोलावरम वाली बात आ रही है सामने, एक्चुअल में ये स्थिति जो इस बार निर्मित हुई है, बाढ़ जैसे जो हालात निर्मित हुए हैं, इसमें पोलावरम का कोई भी असर नहीं है। ये एक्चुअल में महाराष्ट्र में जो काफी बारिश हुई है, महाराष्ट्र का जो गोदावरी में पानी आया है, ये पूरे हालात गोदावरी में अधिक महाराष्ट्र से पानी आ जाने के कारण और उसके बैक वाटर से कोंटा जैसे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हुए। पोलावरम का जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, वो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन जिस तरीके की बारिश जो है बस्तर में होती है, खास करके सुकमा और कोंटा क्षेत्र में, उस तरीके की बारिश नहीं हुई, बावजूद इसके भी बाढ़ का इस तरीके का प्रकोप, क्या आने वाले समय में जब बारिश होगी यहाँ पे तो किस प्रकार के हालात बनते हुए दिखाई देंगे? देखिए, एक चीज स्पष्ट तौर पर हमने देखा कि जो बाढ़ का प्रभाव था वो सिर्फ कोंटा से लगे 5-7 किलोमीटर में इंजरम तक था। उसके बाद इर्राबोर है, दोरनापाल है, सुकमा है, कहीं भी बाढ़ का कोई भी असर नहीं था। तो आने वाले समय की अगर बात है, जो बारिश होती है, इस बार भी अच्छी खासी बारिश हुई है बस्तर इलाके में। जो असर की बात हो रही है पोलावरम में, देखिए, एक तो ये इलाका जो है वो प्रभावित रहा ही है लंबे समय से। 86 में, 98 में, 2006 में और 2020 में भी यहाँ बाढ़ जैसे हालात निर्मित हुए। इस इलाके जो इलाका है वो कहीं ना कहीं डुबान क्षेत्र में आता है, ये बात तो सत्य है। हाँ, अगर बात रही पोलावरम के प्रभाव से, तो जो कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उनका जो कहना है कि पोलावरम जो बांध है उसकी हाइट कम की गई है, उससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ना नहीं है। ये आने वाला समय बताएगा कि पोलावरम से क्या असर होगा, लेकिन अभी अगर बात, ये जो हालात निर्मित हुए थे, इससे पोलावरम को जोड़ना पूरी तरीके से गलत है। जो नुकसान हुआ है, एक आकलन अगर लगाया जाए, क्योंकि आप क्षेत्र का दौरा भी करके आ रहे हैं, तो लगभग अगर एक आकलन लगाया जाए तो कितने का नुकसान हुआ होगा लोगों को? देखिए, एक सच्चाई ये है, जो नुकसान है वो तकरीबन अगर बोला जाए तो कम से कम 200 घरों में पानी घुस गया और जो वहां सामान रखे हुए थे, सभी सामान नहीं निकाल पाए थे लोग। टीवी था, फ्रिज था, इस तरीके का नुकसान हुआ है लोगों को। आकलन अगर बोला जाए तो अभी उचित नहीं होगा किसी भी तरह का आकलन करना, क्योंकि प्रशासन की टीम लगी हुई है। कई घरों में हमने देखा कि जो बड़े पेड़ हैं वो भी ऊपर लटके हुए हैं, तो किस प्रकार की स्थिति रही होगी? ये जो मैंने पहले ही बताया कि जो बाढ़ था वो बैक वाटर से, गोदावरी से जो बैक वाटर आया है, ये उसका बाढ़ था। अगर ये बाढ़ सबरी नदी के पानी से आता, बहता हुआ होता, तो आकलन कर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि क्या नुकसान हो रहा है। सुकमा तक पहुंचता पानी अगर उम्मीद की जाए? निश्चित तौर पर स्थिति जो है, हालात बहुत भयावह होता अगर सबरी नदी का बाढ़ होता। ये बाढ़ गोदावरी का बैक वाटर था, इसलिए ना बहाव था, सिर्फ एक पानी स्थिर था आकर। और जब गोदावरी नदी में पानी कम हुआ, तो ये जो बाढ़ का पानी है उतरता जा रहा है। आप देख रहे हैं वाहनों का आवागमन शुरू हुआ है, ये पिछले 10 दिन बाद ऐसा हो पाया। जिले की सहायक नदी है सबरी नदी, वो तो अभी उफान पर नहीं है, अगर उफान पर आती है तो क्या स्थिति बने? देखिए, जो मुख्य नदी है पूरे जिले की, लाइफ लाइन मानी जाती है सबरी नदी, वो उसके उफान में वो तब होगी जब इस इलाके में, उड़ीसा के क्षेत्र में, बस्तर के क्षेत्र में जब भारी बारिश होती है, तब वो उफान में होती है। और जब उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होती है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन सब इलाकों में भारी बारिश होती है, तब स्थिति यहाँ बिगड़ सकती है। अभी तो ये हुआ कि महाराष्ट्र में काफी बारिश हुई, उसका पानी गोदावरी में आया, गोदावरी ने बैक वाटर मारा,
तो कोंटा इलाका बाढ़ जैसे हालात यहाँ निर्मित हो गए। बस यही स्थिति, इससे ज्यादा अगर आप करें कि ये उफान में होती, ये उफान में तब होती जब छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भारी बारिश होती। कई प्रकार के बीच में लोगों का चर्चा भी बना हुआ है कि पोलावरम डैम कहीं ना कहीं कोंटा के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए अभिशाप बनकर के निकल रहा है। लोगों में ऐसी चर्चा भी बनी हुई है। देखिए, जब पोलावरम डैम नहीं था तब भी तो बाढ़ था। 86 में बाढ़ आया, 98 में बाढ़ आया, 2006 में बाढ़ आया, तब भी पोलावरम नहीं था, अब भी पोलावरम नहीं है। पोलावरम के आने से क्या स्थिति निर्मित होगी, वो पोलावरम के पूर्ण रूप से तैयार हो जाने के बाद ही तय होगा कि ये स्थिति अब निर्मित हो रही है। उससे पहले जो भी बातें हो रही है, मैं समझता हूँ वो पूरी तरीके से अफवाह है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजा राठौड़। ये तो थे सुकमा जिले के वरिष्ठ पत्रकार राजा राठौड़, जिन्होंने तमाम प्रकार की जानकारियां दी जो लोगों के मन में कहीं ना कहीं भ्रांतियां बनी थी पोलावरम डैम को लेकर के। लेकिन यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, यहाँ के सभी प्रकार की चीजों पर पकड़ रखते हैं। उन्होंने साफ इस चीज को बताया है और यहाँ के अधिकारियों से भी उनकी लगातार चर्चा हो रही है कि पोलावरम डैम को लेकर के जो चीजें निर्मित हो रही है, लोगों में भ्रांति का विषय बना हुआ है। तो ये वाटर जो है पोलावरम के कारण नहीं है। महाराष्ट्र में लगातार बारिश होने की वजह से जो गोदावरी का बैक वाटर है, इस वजह से ही यहाँ पर जो है बाढ़ के हालात निर्मित हुए हैं। उम्मीद है कि आपको तमाम प्रकार की जानकारी मिल गई होगी इस बाढ़ को लेकर के। मेरे साथ सहयोगी नरेश और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज कोंटा।